नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं पीरे कामिल चैनल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूं वो दुश्मनों के हवाले से। इंशाअल्लाह ताला जो भी ये अमल अल्लाह ताला के नाम या कहारू और या जब्बारू के इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वज़ाइफ जिक्र करूंगी। इसमें इंशाअल्लाह ताला आपसे बहुत से वज़ाइफ दुश्मनों के हवाले से भी शेयर करूंगी और इसमें और भी बहुत से वज़ाइफ हैं जो कि आपके लिए इंशाअल्लाह बहुत कारआमद साबित होंगे, जो अल्लाह ताला के नाम या जब्बारू और या कहारू के साथ खास है। इंशाअल्लाह ताला आपसे इसका जिक्र तमाम तर वज़ाइफ में आपसे जिक्र करूंगी। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फायदा हासिल होगा। बहुत से ऐसे वज़ाइफ आपको इसमें मिलेंगे जो कि आसान भी होंगे और आपके लिए कारआमद भी साबित होंगे। दुश्मन की हलाकत के हवाले से इसमें सूरज निकलते वक्त आपने कौन सा ऐसा अमल करना है जिसको करने से इंशाअल्लाह ताला आपका दुश्मन अगर वाक़तन आपका दुश्मन है तो अल्लाह पाक उसको हलाक कर देंगे। वीडियो जिक्र करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। इसके अलावा हमारे फेसबुक के पेज आई लव पीरे कामिल को भी जरूर लाइक कर दें। उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है उस पर अगर आप मुझसे कोई पर्सनल सवाल करना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक के पेज पर मुझसे राब्ता कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया कि आज का वजीफा जो है या जब्बारू और या कहारू अल्लाह ताला के नाम है उनके साथ खास है। सबसे पहले तो एक गलत फहमी है लोगों के दिलों में कि अल्लाह ताला के ये नाम या जब्बारू का मतलब है जबर करने वाला और या कहारू का मतलब है कहर ढाने वाला। ये सबसे बड़ी गलत फहमी है लोगों की, जबकि या जब्बारू का मतलब है बिगड़े हुए कामों और हालात को दुरुस्त करने वाला और या कहारू का मतलब है सबको काबू में रखने वाला, वो जात जो सब पर गालिब हो और इसके गलबे को कोई भी ताकत रोक ना सके। इसका ये मतलब है लोगों की बहुत बड़ी गलत फहमी है कि अल्लाह ताला नाउज़ु बिल्लाह जबर करने वाले हैं, जब्बारू का ये मतलब है, या कहर नाजिल करने वाले हैं, कहारू का ये मतलब है, जबकि इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है। अल्लाह ताला तो रहमत ही रहमत है, रहम ही रहम है, मेहरबान ही मेहरबान है। तो इसका वजीफा नंबर 1 जो या जब्बारू के साथ खास है वो ये है कि जो शख्स इसको रोजाना सुबह 226 मरतबा इस इसम को पढ़ने का मामूल बनाएगा, यानी या जब्बारू को 226 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसको जालिमों के जुल्म और कहर से महफूज रखेंगे। ख्वाह किसी भी किस्म का जालिम होगा, इंशाअल्लाह ताला वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और वजीफा नंबर 2 इसका यह है कि अगर कोई जालिम से डरता हो और अगर कोई जालिम पर गालिब होना चाहता है और उसको मगलूब करना चाहता है तो इसको हर वक्त पढ़ने का मामूल बनाए, या जब्बारू को हमेशा पढ़ने का मामूल बनाए। और जो इंशाअल्लाह ताला इसको हमेशा पढ़ता रहेगा वो मखलूक की गीबत और बदगोई से भी अल्लाह पाक उसको महफूज फरमाएंगे और अल्लाह ताला इसकी हर जालिम और जाबिर से हिफाजत फरमाएंगे जो हमेशा या जब्बारू को पढ़ने का मामूल बनाएगा। अगर वजीफा नंबर 3 इसका ये है कि अगर इस इसम के साथ या जब्बारू के साथ जुल जलाली वल इकराम भी मिला ले इंशाअल्लाह ताला तो बहुत ही ज्यादा अक्सीर साबित होगा दुश्मन से हिफाजत के हवाले से कि या जब्बारू या जुल जलाली वल इकराम, या जुल जलाल कहना है तो जुल जलाल के साथ या नहीं लगेगा तो फिर आप कहेंगे या जब्बारू जुल जलाली वल इकराम, और अगर आप शुरू में या कहेंगे तो फिर इसका एराब बदलकर या जुल जलाली वल इकराम हो जाएगा। तो आप इसको पढ़ेंगे या जब्बारू जुल जलाली वल इकराम, और अगर आप पढ़ें या जब्बारू तो आप कहेंगे या जल जलाली वल इकराम। या कहारू के इसके साथ जो वज़ाइफ इसके साथ खास है वो ये हैं। वजीफा नंबर 1 इसका ये है कि जिस शख्स को किसी से भी कोई हाजत दरपेश हो या अल्लाह ताला से कोई हाजत दरपेश हो तो उसको चाहिए कि अपने घर या मस्जिद के सहन में खड़े होकर हाथ उठाकर 100 मरतबा अल्लाह ताला का नाम या कहारू पढ़ ले और दिल में ये रखे कि या अल्लाह आप सबको काबू में रखने वाले हैं, आप वो ज़ात हैं जो हर चीज़ पर गालिब हैं, आप वो ज़ात हैं जिसके गलबे को कोई चीज़ रोक नहीं सकती। तो आप मेरी ये हाजत आपके आगे में रख रहा हूँ तो इसमें मेरी मदद फरमाएं और मेरी इस हाजत को पूरा फरमाएं। इसके अलावा इसका वजीफा नंबर 2 ये है कि जो शख्स इशराक की नमाज के बाद या कहारू को सिर्फ और सिर्फ 7 मरतबा पढ़ने का मामूल बनाए इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इसको गनी और मालदार बना देंगे। वजीफा नंबर 3 इसका ये है कि जिस शख्स को दुश्मनों से खतरा हो, दुश्मन उसको तंग करता
हो, दुश्मन उसको शर पहुंचाता हो, दुश्मन उसको उसका जानी माली नुकसान उसका करता हो, या उसको उसकी इज्जत के बारे में कुछ ऐसी बातें करता हो, तो उसको चाहिए कि इस वजीफा को करे। लेकिन मैं आपसे हमेशा जब ऐसे कोई वज़ाइफ मैं आपसे शेयर करती हूँ तो हमेशा कहती हूँ कि नाहक इसको मत कीजिएगा, हमेशा हक पर ही ये काम करते हैं, वरना ये आप पर ही उल्टे पड़ सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला जानते हैं कौन हक पर है कौन नाहक है। तो अल्लाह ताला उसके मुताबिक ही फैसले उतारते हैं। तो नाहक हरगिज मत कीजिएगा। करना आपने क्या है कि जिस दुश्मन से आपको खतरा हो उसका तस्वुर आपने दिल में रखना है, और सूरज निकलते वक्त आपने इस इसम को आपने दुश्मन की हलाकत के लिए 100 मरतबा पढ़ना है। वो क्या है इसम? या जब्बारू या कहारू, दोनों को मिलाकर आपने 100 मरतबा पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला इसको पढ़ने से अल्लाह ताला आपके दुश्मन को हलाक कर देंगे अल्लाह के हुक्म से। लेकिन नाहक इसको मत कीजिएगा। मैं बार बार आपसे ये अल्फाज जो दोहराती रहती हूँ। वजीफा नंबर 4 इसका ये है, बकसरत अगर या कहारू का जिक्र करेगा तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया की मोहब्बत इसके दिल से निकल जाएगी और अल्लाह ताला की मोहब्बत और अजमत इसके दिल में आ जाएगी। और जब अल्लाह की मोहब्बत और अजमत इसके दिल में आ जाएगी तो इंशाल्लाह दुश्मन खुद ब खुद मगलूब हो जाएगा और अल्लाह ताला दुश्मनों पर इसको गलबा दे देंगे। क्योंकि जिस इंसान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाती है तो अल्लाह उसके दुश्मनों को वैसे ही ज़ेर कर देते हैं। वजीफा नंबर 5 इसका यह है कि अगर किसी पर जादू वगैरह चला हो, उसके किसी दुश्मन ने उस पर जादू वगैरह किया हो, तो उसको चाहिए कि चीनी के बर्तन पर इसको या कहारू को लिखे। जितना चीनी के बर्तन के अंदर जगह है उसके मुताबिक पूरा उसके अंदर लिखेगा या कहारू, और फिर वो धोकर उस इंसान को पिला दे जिस पर जादू होगा। तो अल्लाह के हुक्म से वो जादू जो है वो दफा हो जाएगा, रफा हो जाएगा। वजीफा नंबर 6 इसका ये है कि जो शख्स दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो या किसी की नाहक मोहब्बत में गिरफ्तार हो तो कसरत से इस इसम को पढ़े या कहारू का कसरत से विर्द करे। इंशाअल्लाह ताला दुनिया की मोहब्बत दिल से जाती रहेगी, अल्लाह की मोहब्बत दिल में आएगी और खात्मा बिल खैर होगा, ईमान वाली अल्लाह ताला जिंदगी देंगे और ईमान वाली ही मौत नसीब होगी। वजीफा नंबर 7 इसका यह है कि अगर किसी जालिम का कोई डर हो या कोई जालिम उसको डराता हो तो उसको चाहिए कि फर्ज नमाज के बाद 306 मरतबा इसको पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह ताला अमनो अमान में रहेगा। कोई भी जालिम जो है वो, कोई भी दुश्मन उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, दुश्मन पर गालिब होगा। अगर दुश्मन जो है वो इस किस्म का दुश्मन नहीं है तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला उसके दिल को मेहरबान कर देंगे और अल्लाह ताला आपके दिल से जो उसका खौफ है उसको निकाल देंगे और उस दुश्मन को भी मेहरबान अल्लाह ताला कर देंगे। वजीफा नंबर 8 इसका यह है कि जो कोई मुश्किल के वक्त में इसको 100 मरतबा पढ़े। जैसे कि पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया है कि हाजत के लिए, तो मुश्किल के वक्त में भी अगर आसमान की तरफ हाथ उठाकर 100 मरतबा पढ़ लेगा तो अल्लाह के हुक्म से वो मुश्किल उसकी आसान हो जाएगी। वजीफा नंबर 9 इसका यह है कि दुश्मन को मगलूब करने के लिए फर्ज और सुन्नत के दरमियान जब नमाज पढ़े, जब फर्ज और सुन्नत के दरमियान में यानी सुन्नत अदा कर ले तो दरमियान में 100 मरतबा बैठकर इस इसम को पढ़ेगा तो अल्लाह के हुक्म से दुश्मन मगलूब हो जाएगा। बहुत ही मुफीद और आजमूदा वज़ाइफ हैं जो मैंने आपसे जिक्र किए हैं, अकाबिरीन के किए हुए 100% आजमूदा वज़ाइफ हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वज़ाइफ तभी असर करते हैं जब हम यकीन के साथ उन वज़ाइफ को करते हैं। जब हमारा यकीन ही कामिल नहीं होगा तो किस तरह से हमारे वज़ाइफ जो असर करेंगे। जब हम अल्लाह की ज़ात पर वो यकीन ही नहीं रखेंगे जो सहाबा कराम का था या जो अंबिया कराम अलैहिस्सलातु अजमाइन का था, जब वो यकीन हमारे दिलों में ही नहीं आएगा तो फिर किस तरह से हम वो मदद हासिल कर सकते हैं। मैंने कई लोगों को ये कहते हुए सुना जब उनके सामने अंबिया कराम की मिसालें पेश की जाती हैं या सहाबा कराम की मिसालें पेश की जाती हैं कि उनके साथ इस तरह से अल्लाह की मदद या नुसरत थी, तो वो आगे से जवाब देते हैं कि वो तो हस्तियां वो थी, हम तो गुनाहगार से बंदे हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों में ही नबियों को चुनकर, अल्लाह ताला ने इंसानों में ही वलियों को चुनकर हमारे लिए मिसाल कायम की है कि हम भी इस तरह के इंसान बने। हमारे लिए वो नमूना है, हमारे लिए वो अल्लाह ने एक सैंपल रखा है कि हम भी इस तरह से इनके राहे कदम पर चलकर, इनके कदमों पर चलकर हम उस तरीक पर पहुंचे, उस रास्ते पर पहुंचे जो अल्लाह की तरफ हमें ले जाए। तो कोशिश यही किया करें कि तमाम तर वज़ाइफ को यकीन के साथ, उस कामिल यकीन के साथ जो हमारे अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम में था, उन वाला यकीन हम अपने दिल में लाएं। उनका जो यकीन था वैसा यकीन अपने दिल में लाएं, जो सहाबा कराम का यकीन था वो अपने दिल में लाएं। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कि आपके साथ भी वही मदद, वही नुसरत आएगी। और ऐसे वज़ाइफ जो अल्लाह ताला के नामों के साथ खास हों उसमें तो बिल्कुल भी शक नहीं करना चाहिए। तादाद और जो इसकी क्वांटिटी होती है वो कम ज्यादा इस वजह से जिक्र करती हूँ कि जो अकाबिरीन ने हमसे जिक्र किए हुए हैं, जो अकाबिरीन ने मुख्तलिफ किताबों में लिखे हैं, तो वही मैं आपसे जिक्र करती हूँ। तो इसको बिल्कुल भी शक की नजर से मत देखा करें और बिल्कुल
اسی طرح سے جس طرح سے ان کو فائدہ حاصل ہوا، انشاءاللہ آپ کو بھی حاصل ہوگا جب آپ یقین کے ساتھ اس کو کرنے کا عزم کریں گے، اللہ کے ذات پر یقین کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کو بھی اسی طرح سے فائدہ حاصل ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیں، شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔